ये है होमी जे बाबा हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है ये यहाँ पर पार्किंग है। कुछ उस तरफ जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ भी पार्किंग है। ये हमारे केशव जी आ गए हैं बाहर। मौसम तो काफ़ी अच्छा है आज, आ जाओ। ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है दूसरा, ये भी बॉयज़ हॉस्टल है। ये होमी जे बाबा और ये रामानुजन। अभी तो पेड़ वेड़ काफ़ी लगा दिए हैं, पहले तो बिल्कुल ही सुनसान ऐसे निर्जन था बिल्कुल। अब तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखने लग गई है। ये रामानुजन हॉस्टल है। यहाँ भी पार्किंग है। ये गर्मी है ना तो काफ़ी धूप पड़ती है, तो बच्चे यहाँ पेड़ों के नीचे खड़ी कर देते हैं बाइक। ये रामानुजन हॉस्टल है। केशव की बाइक खड़ी है वहाँ अकेली। ये रामानुजन हॉस्टल है, ऐसे रामानुजन छात्रावास। ये भी बॉयज़ हॉस्टल है। ये यहाँ पर पार्किंग वगैरह है। अभी हम जाएंगे सेकंड गेट, क्योंकि जो मार्केट है ना खाने पीने की है, जो जगह गोलगप्पे चाप वगैरह खाना वाना, वो जो मार्केट है वो सेकंड गेट के बाहर है। ये देखो क्यूटी पाई, ये यहाँ पर इनकी पार्किंग है। पार्किंग है, बस सारा दिन धूप में जलती रहती हैं बाइकें। कोई कुछ विशेष प्रबंध नहीं है किसी चीज़ के लिए। अगर मान लो ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है और इसको हम देख रहे हैं 60 साल बाद, और 60 साल के बाद कितनी बदल जाएगी ना छठी। 60 बाद देख लो। हाँ 10 साल बाद भी। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। यहाँ पे पेड़ था भाई हमारा फेवरेट, ये फूलों का, ये टूट गया बेचारा। इनकी चिप टूट गया। ये नॉन टीचिंग वगैरह क्यों है ना, नॉन टीचिंग का घर। कुछ को फ्लैट्स मिले हुए हैं, कुछ को नहीं मिले। जिनको नहीं मिले हैं ना उनको यहाँ पर दे रखा है सबको। ये रामानुजन हॉस्टल था। ये यूनिवर्सिटी की मार्केट है, कैफेटेरिया बोलते हैं इसे। यहाँ पर फ्रूट्स की दुकान है, ये फास्ट फूड की दुकान है, और एक एक करियाना स्टोर है जहाँ पर आपको नॉर्मल जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और एक फ़ोटो स्टेट की भी दुकान है, स्टेशनरी की। मार्केट के जस्ट सामने ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल भी 4 हैं, 2 तो यहाँ पर हैं और 2 दूसरी साइड हैं, दूर हैं थोड़े से वो। ये APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है ये। ये सामने ये पार्किंग वार्किंग है, लड़कियों की स्कूटी वगैरह खड़ी रहती है, गाड़ी। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग को मिले हुए हैं, क्योंकि सबको जो फ्लैट है ना, बड़े फ्लैट हैं, वो मिल नहीं पाते हैं। तो जिसको नहीं मिल पाते उनको यहाँ दे देते हैं। अब तो काफ़ी पेड़ वेड़ दिखने लग गए। आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल पेड़ वेड़ तो थे ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे निर्जन टाइप था, बंजर ज़मीन। क्योंकि महेंद्रगढ़ में है तो वैसे भी पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से उगते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल रेतीली है, पानी रुकता ही नहीं है। ये फैमिली पार्क है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर टीचर वीचर आते हैं, मतलब ऐसे घूमने आते तो क्या है, मतलब ऐसे ठीक है, नाम है इसका फैमिली पार्क। ये जानकी अमल हॉस्टल है, ये भी गर्ल्स हॉस्टल है। ये सामने पार्किंग वार्किंग देख रहे हो, लिख रखे ना महिला छात्रावास। ये भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के घर हैं, यहाँ पर उनको अलॉट किए गए हैं ना। यहाँ भी पार्किंग है, ये खेलते रहते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। अभी तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चे तो सारे घर गए हैं। अभी सारे स्कॉलर्स ही बचे हुए हैं यहाँ पे। स्कॉलर्स हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ नॉन टीचिंग के हैं, बाकी तो सारी यूनिवर्सिटी खाली ही पड़ी है। कुछ कुछ लोग ही हैं जो बचे हुए हैं अभी। यहाँ बेंच वेंच लगा रखे हैं बच्चों के लिए बैठने के लिए।
ये हॉस्टल है जानकी, गर्ल्स हॉस्टल है ये भी। ये भी पार्किंग है। मान लो आप घर जा रहे हो कई दिन के लिए, गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी है, बाइक खड़ी करनी है, तो इसके नीचे कर सकते हो खड़ी। और वहाँ पे वो दिख रहा है दूर, ये हाँ ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से आपको घर पे कोई सामान भेजना है या कुछ और भेजना है तो यहाँ से आप है ना पोस्ट कर सकते हो। और जो सामने लो शटर वाली दुकान दिखाई दे रही है वो है डोसा पॉइंट। डोसा अगर आपको अच्छा लगता है खाने में तो शाम को दुकान खुलती है ये। अभी तो छुट्टी पड़ी हुई है ना तो इसलिए बंद पड़ी है सब चीज़ें। ये प्रोविसी हाउस है इस तरफ। ये ऑडिटोरियम है, मूलचंद सभागार। कुछ बड़े प्रोग्राम, ज़्यादा सीटिंग वाले प्रोग्राम इसमें होते हैं। ये फिर से पार्किंग है ना। अब ये कुछ बैनर वैनर लगा रखे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है ऑडिटोरियम में तो उसी के हैं। ये बॉयज़ हॉस्टल है क्या है, एसएन बॉस। हाँ ये एसएन बॉस है। ये पुराना हॉस्टल है, वो तो नए थे। जिसमें से हम निकले थे ना वो होमी बाबा, वो नए हॉस्टल है। ये पुराने हैं, दिख ही रहा है, देख लो कितने पुराने हैं। मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं है लेकिन इनका है ना भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर से हो गए हैं, क्योंकि नमी वगैरह बैठ जाती है तो दीवारों में एक बार तो ख़राब कर ही देती है। तो ऊपर से रख रखाव भी इतना हो नहीं पाता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, ये पार्क है भाई, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। एसएन बोस हॉस्टल है ये। अब एसओईटी तो दूर है, उस तरफ है। वैसे बता दो जिस फैसिलिटी है। एसएन बोस के पास ही जो नेक्स्ट बिल्डिंग बीटेक वगैरह की जो है ना बिल्डिंग है, सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की है, एसओईटी नाम है बिल्डिंग का, तो वहाँ पे है वो एसएन बोस के साइड में ही। ये राइट साइड में रास्ता गया डिपार्टमेंट्स की तरफ और लेफ़्ट साइड में आ गया सेकंड गेट की तरफ, जहाँ से हम गांव की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पास में ही देखो डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू। ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है। ये देखो ये लगा हो ना बोर्ड, डॉक्टर अम्बेडकर नॉलेज पार्क। ये आ गया अपना सेकंड गेट। सेकंड गेट के बाहर ही कुछ खाने पीने की दुकानें हैं। फर्स्ट गेट तो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए फर्स्ट गेट तो बहुत दूर पड़ता है, सेकंड गेट ही सबसे पास है जहाँ पर कुछ है खाने पीने का। फर्स्ट गेट के बाहर तो वैसे भी दुकानें नहीं हैं। ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखो घास साफ सफाई नाम पे कुछ नहीं है, जीरो साफ सफाई है। यहाँ पर एटीएम भी है भाई, पैसे वैसे निकालने हो तो भाई। फालूदा की दुकान वकान तो यहाँ पे है ना कुछ कुछ, जैसे खाना खाना है आपको, चिकन खाना है, अंडे खाने, चाप खानी है, गोलगप्पे वगैरह खाने हैं, तो यहाँ पर है ना इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये गांव शुरू हो जाता है यहाँ से, देखो ये सारा गांव शुरू हो गया है यहाँ से। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पे अंकल जी की दुकान है, खाना वाना खाना है, चाय पीनी है, कुछ करना है। भुट्टा भी मिलता है, खाएंगे भुट्टा गोलगप्पे खाने के बाद।
ये महाराणा प्रताप चौक है भाई, और यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है, हिमांशी मेडिकल स्टोर। और ये जो है